अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जीवन मार्केट। वहाँ से ना कुछ चीज़ें लेनी थी मेरी नंद ने, तो वहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ से मेरी नंद जो है ना, जो स्टॉल सामने नज़र आता जाएगा वहाँ से रुकती जाएगी। लेना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रुक रुक के देखेगी। फिर हम लोग फाइनली दुकान पे पहुँचे जहाँ से हम लोगों ने कुछ लेना था। यहाँ से ना उसने फेशियल का सामान लेना था और कुछ जो है वो कॉस्मेटिक्स और लेना था, मतलब लिपस्टिक वगैरह लेनी थी और मेहंदी, इस तरह की ना छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। उसे एक ना ऑनलाइन लिपस्टिक का शेड पसंद आया था, तो उसने ना सेम वैसे लेना था। तो वो सारे जो है वो कलर्स चेक कर रही थी, क्या पता मिल जाए। फाइनली उसे एक कलर जो है वो पसंद आया, तो उसने ना वो ले लिया। टेस्टिंग उसने सबकी की। उसने कुछ इंस्टेंट फेशियल लेने थे और ब्लीच वगैरह लेनी थी, वो देखने लगी। और मैंने कहा मैं नेल पेंट देख लेती हूँ, वैसे मुझे इसका शौक़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ देख रही थी। कलरफुल जो है ना ये अच्छी लग रही थी, मज़े की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे और ये मज़े का लग रहा था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों का हमने बिल करवाया। बिल के बाद हम लोग जब बाहर आए तो हमें ये एक रेडी नज़र आई। यहाँ पे ना एक जूती जो उसको बहुत पसंद आई थी, उसने कहा मैं ट्राई करती हूँ। जब उसने ट्राई की तो उसका साइज़ नहीं था, तो हमने कहा चलो ये छोड़ो, अब हम चलते हैं स्टाइलों पे। स्टाइलों पे ना उसने एक जूता जो है वो एक्सचेंज करना था। उसने पहले ख़रीदा हुआ था, लेकिन ना जब उसने ख़रीदा तब उसको अच्छा लगा और बाद में जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा था, तो वो गई थी चेंज करवाने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम लोग जीवन के स्टाइलों में गए तो उन्हें हम लोगों ने ये शूज़ दिखाए। हमने कहा ये बिल्कुल भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ, तो आप लोग इसको एक्सचेंज कर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो आप ऐसे करें, आप ऊपर जाके ना देख लें, जो आपको पसंद आता है वो ले लें। उसके बाद हम लोग ऊपर आए। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि इनके सारे वर्कर्स जो थे ना वो नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज का टाइम हुआ था बस, तो ये दो जो थे ना ये लोगों को डील करने के लिए थे, बाकी सब जो है नमाज़ पढ़ रहे थे। अच्छा लगा कि यार इन्होंने नमाज का एहतराम किया और सबको जो है नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ पे ऑफिस में या कहीं भी काम वाली जगहों पे, बहुत कम जगहों पे ऐसे इजाज़त दी जाती है कि भाई आप नमाज़ पढ़ सकें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी तो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी नंद से पूछा कि तुमने इस दफ़ा कैसा लेना, तो उसने मुझे ना थोड़ा आइडिया दिया कि मैंने ऐसा लेना, देखो कि ऐसा कोई अच्छा मिलता है ना तो उनसे निकलवाओ और फिर मुझे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने ये पूरी स्टाइलों की शॉप को विज़िट किया, जहाँ जहाँ पे ना इनके पड़े हुए थे ना शूज़, हील, जो मुझे नज़र आया, जो मुझे अच्छा लगा, समझ आया, तो फिर मैंने उन्हें वो निकलवाया। उसका साइज़ बताया कि ये साइज़ के ना यहाँ पे जल्दी से ला दें, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग ना लाते हैं। लेकिन चूँकि उनके पास अभी वर्कर नहीं थे ज़्यादा, तो वो थोड़ा लेट हो रहे थे। खुद ही जाना ऊपर, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे नहीं होता, इनका ना बेसमेंट ऊपर होता है, तो बेसमेंट में पड़े होते हैं वो, फिर सारे वहाँ से मंगवाने करने, तो वो फिर हमें थोड़ा टाइम लगा। तो मैं उसके बाद दोबारा फिर देखने लगी। मैंने कहा क्या पता इसमें से देखते देखते कुछ और पसंद आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो नई कलेक्शन आई थी ना अच्छी थी और बच्चों के बहुत ही प्यारे थे। मुझे बच्चों के ना कई जो है ना जूते पसंद आए थे, पर मुझे बच्चों के जूतों की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए भी मैंने जो है वो हील वाले सेक्शन पे गई। हील वाले सेक्शन पे मैं इसलिए गई क्योंकि वो कही थी मैंने ना एक हील वाला भी ट्राई करना है, तो मैंने कहा चलो हील वाला भी देख लेते हैं। वैसे मैं अपने लिए जब लेती हूँ ना तो मैं हील वाला नहीं लेती, कोशिश करती हूँ कि मैं ना फ्लैट लूँ, हील वाले ना लूँ, क्योंकि मेरी टांग का थोड़ा मसला है, तो मुझे अपना हील वाले पहन के ना डर लगता है कि दोबारा टूट ना जाए। पहले मेरी थोड़ी टूट गई थी, तो उस वजह से अब मैं जब पहनूँ ना मुझे यही लगता है कि ये सही से जुड़ी हुई नहीं है और मैं हील वाले जूते पहनूँगी ना मेरी टूट जाएगी। मैं ट्राई यही करती हूँ कि रश में या ऐसी जगहों पे ना जाऊँ जहाँ पे मुझे डर हो कि मेरे पाँव पे कोई चढ़ ना जाए। तो इस तरह जो है ना, एक दफ़ा बंदे के दिमाग में डर बैठ जाए ना तो वो आपका ख़त्म नहीं होता। तो इसी तरह मेरे दिमाग में ये बैठ गया हुआ है। तो उसके बाद जी ये जो मैंने जूते निकलवाए थे वो सारे जो है वो ले के आया भाई। तो ये इसने पसंद किए, इसने कहा नहीं नहीं मुझे इनमें से ना कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे नहीं पसंद, हम लोग ना चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि हम लोगों को जूता एक्सचेंज करवाना है तो आप पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं हम पैसे नहीं देंगे, उसके बदले आपको ना कुछ जूता ही लेना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं कि आज यहाँ से चले जाते हैं, कुछ दिन बाद दोबारा आके ना कोई और चीज़ ले लेंगे। हम लोग जब जा रहे थे ना तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले में एक शूज़ लगा हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने उनसे बोला कि हमें ना वो वाला दिखाएं। तो उन्होंने कहा आप दोबारा ऊपर जाएं, ऊपर जा के देखें। तो ये ऊपर जाके हम लोगों ने निकलवाया। ये दो कलर्स थे, एक ब्राउन था और एक ना ये पीच था। तो हम लोगों ने ये पीच कलर का लिया और हम लोग फाइनली जो है वो बाहर निकले। जितनी पहले ज़लालत हुई थी ना, अभी हम उतनी जल्दी फ्री हुए। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग पूरी दुकान देख लेते हैं, चीज़ पसंद नहीं आती। ये लास्ट जूता जो है ये क्विकली हमें मिला। उसके बाद हम लोग पहुँचे बोर्डजन पे। यहाँ पे मेरी नंद ने अपने हस्बैंड के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, उसने जूते वगैरह देखे थे तो वो लेने थे।
मैं जब भी बॉर्डन पे आती हूँ ना, मुझे याद आता है कि मैंने अब्बू के लिए यहाँ से चीज़ें लेती थी, मतलब जूते लेते थे। और ऐसे ही मैं अब्बू को ना वीडियो कॉल पे दिखा रही होती थी, अब्बू को बता रही होती थी अब्बू ये वाला लेना है, वो वाला लेना है, तस्वीरें भेजनी, अब्बू से वॉइस मैसेज पे बात करनी। पर अब अब्बू नहीं है, तो अब मैं बॉर्डन पे बहुत कम जाती हूँ। कई चीज़ों से, कई जगहों पर ना इंसान की कुछ मेमोरीज़ होती हैं, तो इंसान जब वहाँ जाता है ना, वहाँ जाके उसको बहुत ज़्यादा वो फ़ील होता है। तो अब मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ स्टोर पे, बोर्डन के मैं किसी स्टोर पे भी नहीं जाती अब। उसके बाद हम लोग आए लाइमलाइट में। यहाँ पे ना मेरी नंद ने एक ऑनलाइन ड्रेस देखा हुआ था, तो वो गई थी, मैंने ना ये वाला लेना है। लेकिन एक दफ़ा शॉप पे जाके ना उसका स्टफ़ और उसका जो है ना वो कलर देख लूँ, अगर वो अच्छा लग रहा है ना तो वहाँ से ले लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लाइमलाइट पे आए, वो उस सेक्शन में चली गई जहाँ पे ना वो ड्रेस पड़ा हुआ था, और मैं रैंडम यहाँ पे ना घूमने फिरने लग गई हूँ, देखने लग गई हूँ कौन सा ड्रेस है, कैसे हैं और ये। अच्छा, मुझे लाइमलाइट के कभी भी ड्रेसेस जो है ना वो पसंद नहीं है, क्योंकि इनके शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, मुझे शिफॉन दुपट्टे वाले नहीं पसंद, तो मैं इनके लेती नहीं हूँ। तो फिर फाइनली मैं वहाँ पहुँची जहाँ पे मेरी नंद जो खड़ी हुई थी, और उसने फिर मुझे अपना जो है ड्रेस दिखाया। उसने कहा ये वाला ड्रेस है, उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा था, प्यारा था। वो कह रही थी कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ले लूँ। मैंने कहा हाँ ले लो, क्योंकि इसका दुपट्टा जो था ना वो ज़रा नेट टाइप का था, तो मैं ऐसे नहीं पहनती थी। मैंने उससे कहा नहीं तुम ले लो, तुम्हें पसंद है, तुम पहनती हो, तुम ले लो। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ से बिल करवाया, और उसके बाद हम लोग गए बाहर। बाहर जाके मेरी नंद को फिर याद आया कि अभी ना कुछ जूते मैंने अपने हस्बैंड के लिए और लेने हैं, तो अब हम चलते हैं बाटा में। तो फिर हम लोग बाटा आ गए। बाटा पे यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी। अच्छा, उधर जाके हम लोगों ने ना कुछ जेंट्स के शूज़ देखे, और कुछ जो है वो लेडीज़ के भी देखे। जो अच्छा लगे वो जो है वो ले लेंगे। उसने अपने हस्बैंड के लिए ना इस तरह वाटरप्रूफ जो चप्पलें होती है ना, स्लीपर टाइप, वैसी देखी थी, तो वो लेनी थी। तो वो उसमें से वो पसंद कर रही है, तो मैं जो हूँ वैसे ही घूम फिर रही थी, क्योंकि मैंने कुछ लेना तो था नहीं। आज की सारी शॉपिंग में मैंने कुछ भी नहीं लेना था, मैं सिर्फ घूमने फिरने आई थी। उसने जो जूता पसंद किया था उसने ले लिया। अब हम लोग बाहर आ गए। बाहर आए तो ये आम वाले अंकल खड़े हुए थे, तो इनसे फिर हम लोगों ने जो है वो लिए, जामुन लिए, आम नहीं लिए। मैंने कहा नहीं, आम रहने देते हैं, हम लोग जामुन लेते हैं, जामुन ट्राई करते हैं। उसके बाद जी जामुन लिए। ये हमें मिले थे 240 रुपीज़ के, मतलब 240 रुपीज़ पर केजी थे, तो ये लिए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा इतनी देर से यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, तो घर के लिए कुछ ले जाते हैं। घर में जो है हस्बैंड हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या लेके आती हैं। तो फिर हम लोगों ने जो है 2 प्लेट दही भल्ले करवाए घर के लिए, ताकि घर जाके जो है वो रोटी बनाएंगे और इससे खा लेंगे, क्योंकि घूम घूम के बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना थक गए थे। चल चल के ना यहाँ पे बड़ी ज़लालत होती है, कभी इधर आ, कभी उधर जा, कभी इधर, क्योंकि कुछ बाज़ार एक साइड पे है, दूसरा बाज़ार दूसरी साइड पे है, तो फिर रोड क्रॉस करना और जाना आना पैदल, तो वो थकावट हो जाती है। फिर हम लोगों ने यहाँ से दही भल्ले लिए। यहाँ से हम लोग अक्सर लेते हैं, ये ना इनके अच्छे होते हैं, मतलब सही दे देते हैं भाई, जो है ना मज़े के भी होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी लगती है। अब हमें तो टेस्ट इसका अच्छा लगता है, बाकी पता नहीं किसी को अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते। उसके बाद जी हम लोगों ने करवाया रिक्शा, और अब हम चलते हैं अपने घर। काफ़ी रात हो गई हुई थी, और हस्बैंड का 1-2 दफ़ा कॉल भी आ गई हुई थी कि यार कब तक आना। मैंने कहा बस आ रहे हैं रास्ते में। तो फिर उसके बाद जी अब हम लोग घर आ गए। घर आके हम लोगों ने दही भल्ले वगैरह खाए। तो उसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ क्या क्या लिया है मेरी नंदों ने। तो ये जी उसने लिया है इंस्टेंट फेशियल, ये फेस ग्लो के लिए। और उसके बाद जो है वो ब्लीच है, उसने ये 2 लिए थे, मतलब ये हमें 160 रुपीज़ का एक था, तो उसने ये 2 लिए हुए हैं। तो साथ में उसने एक ब्लीच ली थी। उसके बाद जो है फिर ये है जी जूती, जिसने हमें जलील करवा दिया। तो ये है जूती। अच्छा, ये इसका ना डिज़ाइन अच्छा था, और वैसे ये मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये उसने जूती ली। उसके बाद जो है ये मेहंदी ली। कही थी मेहंदी पड़ी हुई हो ना, तो बंदे को कभी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर ये हम लोगों ने ली एक लिपस्टिक, जो उसे शेड पसंद आया था, तो वो हम लोगों ने लिपस्टिक का शेड लिया। ये वो शेड बिल्कुल नहीं था जो उसने ऑनलाइन देखा था, मगर उसको ये फिर अच्छा लगा, तो उसने ये ले लिया। उसके बाद ये मेरे नन्हे बोर्जन से अपने हस्बैंड के लिए शूज़ लिए हैं, मतलब सैंडल्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जी बाटा से ली है उसने अपने हस्बैंड के लिए। और फिर उसके बाद जी आता है फेशियल का सामान। तो ये है जी फेशियल का सामान जो हम लोगों ने लिया था, जिसमें क्लिनजिंग था, स्क्रब था, शाइनर था, बूस्टर था, मतलब 4-5 चीज़ें थी। ये भी मेरी नंद की थी, तो उसने जो है वो मंगवाई थी हम लोगों से। तो हम लोग अब मेरी नंद जब जाएगी तो वो ये सारी चीज़ें जो है अपने साथ ले जाएगी, और फिर जाके जो है वो दूसरी नंद को दे देगी। इस तरह हम लोग को ये ना अक्सर लगा रहता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इस तरह जिसने जो चीज़ लेनी होती है या करना होता है ना, तो इस तरह मंगवा के रख लेते हैं, या पड़ी हुई हो ना तो फिर भेज देते हैं, आसानी हो जाती है इस तरह। तो ये है जी लाइमलाइट का सूट जो हम लोगों ने लिया था। तो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये है ड्रेस, ठीक है।
और ये हमें मिला 3200 रुपीज़ का 3 पीस है। तो अब मैं इसको ना सारा डिटेल से खोल के दिखाती हूँ। कमीज़, शलवार और दुपट्टा ये है इसकी कमीज़। इस पर ना ब्लॉक प्रिंट टाइप हुआ हुआ है, गला बना हुआ है और साइडों पे ना इस तरह ये बना हुआ है। और इसका जो बैक साइड है वो ये है और ऊपर से ये इस तरह लाइनिंग है और नीचे इस तरह है। तो ये इसकी बैक साइड है और वो पहले वाली जो थी वो इसकी फ्रंट साइड थी। इस तरह ना ये सारे पे जो है वो ब्लॉक प्रिंट टाइप हुआ है। पहले ये बड़ा चलता था लेकिन आजकल पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। उसके साथ ये प्लेन इसकी शलवार है, ठीक है। और फिर उसके बाद जी ये इसका नेट का दुपट्टा है, ठीक है। तो ये इसके जो है इस पर भी ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, चारों कॉर्नर्स पे इस तरह बॉर्डर बना हुआ है और अंदर ना छोटे छोटे फूल टाइप बने हुए हैं। ये जिस तरह ये है ना फूल टाइप, ऐसे ये बने हुए हैं। जब मैं इसके ड्रेस की वीडियो बना रही थी, देख रही थी ना, तो ये दुपट्टा जो था ना इसमें ये एक सुराख हुआ हुआ था। और जब मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे दुपट्टे में सुराख हुआ हुआ है, तो वो बेचारी तो परेशान हो कि अब क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा इस वजह के चेंज करवा लेंगे, इतनी कौन सी टेंशन की बात है, बस स्लिप संभाल के रखो। अब हमें कल फिर जाना पड़ेगा, ये दुपट्टे की वजह से मनूसियत पड़ी और हम लोग को कल दोबारा जाके इसको चेंज करवाना पड़ेगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।